वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी समिट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो है प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर जो है इसमें किस तरह की चीज़ों पे क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है। क्या होता है ये प्लेसिंग ऑर्डर, क्या है ये, क्या किस तरह का टॉपिक है, किस तरह का क्वेश्चन है जिस पे आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स पे, किस तरह के आइटम्स पे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि प्लेसिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि आप किसी विद्यालय के, किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूट के आप एक इंचार्ज हो, आप एक सुपरवाइजर हो, एटसेट्रा। और कहा जाता है कि आपको विद्यालय के लिए या अपने इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं, जैसे स्पोर्ट्स सामग्रियां हो सकती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो सकते हैं। उनके लिए आपको ऑर्डर देना है किसी कंपनी या शॉप को लेटर लिख करके, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि जो प्लेसिंग ऑर्डर है, प्लेसिंग ऑर्डर में क्या फॉर्मेट यूज होता है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या होते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें लिखेंगे, आप किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने जो वर्ड, ये है फॉर्मेट। जी, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आपने अभी हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा इंक्वायरी लेटर और कंप्लेन लेटर। कंप्लेन, इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर, यह तीनों तरह के जो लेटर हम लिखते हैं ये सभी फॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट जो होते हैं सेम एज होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो डिफरेंस होता है वह इसके बॉडी में होता है, इसके कंटेंट के पॉइंट्स में होता है, इसके कंटेंट में क्या लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, इस चीज़ में डिफरेंट होता है। तो बाकी चीज़ें तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो आपको ज्ञात होगा। आज की वीडियो में हम इस पे स्पेशली बात करेंगे। चलिए, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि किस तरह से आपको एड्रेस, डेट, रिसीवर, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन एज वेल नेम्स और सिग्नेचर या XYZ वगैरह कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो आज की जो सबसे पहली पॉइंट है वो यहाँ पे है सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में ही रहता है, आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जाएगा कि यू आर अंकिता या अंकिता, और उस अंकित या अंकिता के जस्ट सामने कुछ एड्रेस लिखे होंगे। वही एड्रेस सेल्फ एड्रेस होता है, क्योंकि आपको बनाया जाता है अंकित या अंकिता, जो क्वेश्चन में नाम दिया जाता है एक आपको। तो जो एड्रेस होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में आप फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि इसमें 3 वर्ड है तो आप 2 वर्ड ऊपर लिख लिए, 1 वर्ड नीचे लिख लिए। अगर 4 वर्ड है तो आपने 2 वर्ड ऊपर कर लिए और फिर उसके नीचे 2 वर्ड कर लिए। सपोज 5 वर्ड है तो 2 वर्ड ऊपर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। कुछ इस तरह से आपके सेल्फ एड्रेस यानी जो भी एड्रेस होते हैं, तो रिसीवर्स एड्रेस हो या सेल्फ एड्रेस हो, सभी के फॉर्मेट यही होते हैं। नेक्स्ट चीज है अलाइन स्पेस कर लेते हैं और फिर डेट लिखते हैं। डेट का जो फॉर्मेट होता है, जैसे आज का सपोज कर लेते हैं डेट, आज लेटर लिख रहे हैं तो 8th में 2020 हो गया, या फिर May 8, 2020 हो गया। इन दोनों फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, या CBSE के राइटिंग्स में फॉर्मेट यूज किए जाते हैं और कोई फॉर्मेट यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस फॉर्मेट को CBSE बोर्ड गलत मानती है। तो आप इन दोनों फॉर्मेट में से किसी एक का यूज कर लें। नेक्स्ट चीज है अलाइन स्पेस कर लें, और फिर जैसा कि मैंने बताया एड्रेस का फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में रिसीवर्स एड्रेस भी लिखना है आपको। जो डिफरेंट होगा वह ये होगा कि आप जिस कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हो, प्लेसिंग ऑर्डर लिख रहे हो, वहाँ पे कहा जाता है कि आप
उस कंपनी के डायरेक्टर को या मैनेजर को एड्रेस लिखो, का एड्रेस लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एड्रेस को, रिसीवर्स के एड्रेस को लिखने से पहले यहाँ पे डायरेक्टर या मैनेजर लिख लेंगे जो क्वेश्चन में होगा, जैसे द डायरेक्टर और फिर एड्रेस हो गया, द मैनेजर और फिर एड्रेस हो गया। यहाँ पे एड्रेस पूरा करने के बाद फिर से अलाइन स्पेस कर लें। अलाइन स्पेस करने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर पे देने के लिए, प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है, उसकी मदद से आपको यह सब्जेक्ट लिखना है, कंप्लीट करना है। इनफैक्ट मैं आपको 2-3 वर्ड बता देता हूं जो प्लेसिंग ऑर्डर के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कॉमन होते हैं। सबसे पहला, यदि आपका क्वेश्चन प्लेसिंग ऑर्डर है तो आप लिखेंगे बिगिनिंग में सब्जेक्ट के प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, ये जो वर्ड है सबके लिए कॉमन है। अब प्रोडक्ट का नाम डिफरेंट आ सकता है, जैसे यहां पे आ सकता है स्पोर्ट्स आइटम्स, ओके, स्पोर्ट्स आइटम है, आपने स्पोर्ट्स आइटम लिख दिए। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम्स है, इलेक्ट्रिक आइटम्स लिख दिया आपने। यदि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स आपने लिख दिया। तो इस तरह से सिर्फ इतना आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी सेम रहेगा। अब इसको पूरा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं और फिर अलाइन स्पेस यहाँ पे रख लेते हैं और उसके नीचे सैल्यूटेशन लिखते हैं, सैल्यूटेशन, उसके बाद कोमा। सैल्यूटेशन में ओनली आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सर लिखेंगे। मैम का भी प्रयोग होता है बट बहुत ही कम होता है। मैम का प्रयोग जब क्वेश्चन में क्लियर होता है कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं वो किसी लेडी को लिख रहे हैं, महिला को, तभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैम का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सर का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इस प्लेसिंग ऑर्डर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्लेसिंग ऑर्डर होता है वो 3 डिफरेंट पैराग्राफ में लिखा जाता है, 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। आपको फर्स्ट पैरा में क्या लिखना है, सेकेंड में और थर्ड में क्या लिखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्रिसिएट करना है, यानी प्रशंसा करनी है। किसकी करनी है भाई, द कंपनी आर शॉप एंड प्रोडक्ट्स, जिस कंपनी से आप सामान खरीदने वाले हो, यानी जिस कंपनी या शॉप को, दुकान को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो जिसके लिए, उसकी सबसे पहले प्रशंसा कर दो कि सर जी हमने आपकी कंपनी का, आपके शॉप का जो नाम है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा सुना है, आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट है, ओके। और जो आपके शॉप का या आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, सामग्रियां हैं, उसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होती है। और उसी पैराग्राफ में, पहले ही पैराग्राफ में एक पॉइंट और आपको ऐड करना है, रीजन यानी कि वजह बता देनी है फॉर राइटिंग लेटर। लेटर लिखने की वजह को बता देनी है कि जो लेटर आप लिख रहे हो ना, क्यों लिख रहे हो भाई। हम लेटर लिख रहे हैं नीचे दिए गए निम्नलिखित आइटम्स को खरीदने के लिए, आपके साथ डील करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ पूरा हो जाता है और उसके बाद अलाइन स्पेस कर लेते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है, जैसा मैंने बनाया एक ऐसा ही बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर कहने का तात्पर्य है कि जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है, जिस क्षेत्र से रिलेटेड सामग्रियों का ऑर्डर देने के लिए, उस क्षेत्र से 4 या 5, आई मीन मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 आइटम्स के आपको ऑर्डर्स देने हैं। उनके नाम आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स देना है और उसके बाद पहला जो बॉक्स है इसमें ऊपर लिखना है नेम ऑफ आइटम्स, यानी सामग्रियों के नाम। यहाँ पे सामग्रियों के नाम लिखने, जैसे स्पोर्ट्स आइटम लिखना है आपको, तो यहाँ पे जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, ओके, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, और या फिर आपका यहाँ पे पैड हो गया, ओके। तो इस तरह से पहला आपका पूरा हुआ, आइटम्स के नाम लिख लें आप, और उसके बाद आप क्वालिटी बता दें। क्वालिटी का मतलब कि किस ब्रांड की सामान आपको चाहिए, किस कंपनी की सामान आपको चाहिए। जैसे आप जानते हो ना, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे शैम्पू आप लोग यूज करते हैं,
तो अलग अलग कंपनियों का होता है, सनसिल्क होता है, क्लिनिक प्लस होता है, लक्स होता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो हर सामग्रियां जो हैं अलग कंपनी की होती हैं, उनके ब्रांड अलग अलग होते हैं। तो कौन से ब्रांड की सामान आपको चाहिए, कौन सी कंपनी का, तो यहाँ पे जो भी सामान यहाँ पे लिख रहे हैं आप, उसके ब्रांड का नाम लिख दें, कंपनी का नाम लिख दें कि कौन कौन सी कंपनी का आपको चाहिए। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे क्वांटिटी बता दें, ठीक है। क्वांटिटी का तात्पर्य है मात्रा, यानी कि कौन सी चीज कितनी चाहिए आपको, कितने किलो में चाहिए, कितनी टन में चाहिए, संख्या में कितनी चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है अलाइन स्पेस कर लेंगे। अलाइन स्पेस करने के बाद पैरा नंबर 3 को आपको लिखना है। पैरा नंबर 3 में सबसे पहले तो आप एक वार्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन आप एक अपनी तरफ से एक थोड़ा सा एडवाइस जैसा लिख दें, कंपनी को सुझाव देते हुए कि सर जो भी सामान हो अच्छे क्वालिटी का भेजिएगा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम उसे वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा नॉर्मली, बहुत आपको रूडली भाषा में वहाँ पे अपने वर्ड्स को नहीं रखने होते हैं, पोलाइटली रखने होते हैं। नेक्स्ट चीज है लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने होते हैं कंपनी को, जैसे कि डेट, डे, टाइम, प्लेस और एड्रेस। किस लिए भाई, डिलीवर द प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स की, जिन आइटम्स की आप ऑर्डर दे रहे हो लेटर में, उन सभी को कहाँ पर, कब, किस समय के दौरान पहुंचाना है, सामान को डिलीवर करना है, ठीक है। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, सामान को डिलीवर करने के लिए आपका उचित डेट क्या है, मतलब किस डेट तक आपको सामान आपके यहाँ पहुंच जाए, किस दिन तक पहुंच जाए, या टाइम का मतलब जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप भाई सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ही ओपन करते हो, तो उसी टाइम बिटवीन आप बताएंगे कि 4 AM टू 10 AM टू 4 PM, इसके बिटवीन ही आपको जो है डिलीवर करना है इन प्रोडक्ट्स का। प्लेस यानी ऑर्डर बता दें कि आपने जो एड्रेस लिखा है अपने लेटर पे, उसी एड्रेस पे भेजना है या दूसरा एड्रेस है उसका यहाँ पे एड्रेस दे दें या प्लेस का नाम लिख दें। इस तरह से आपका लेटर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स अभी बच जाते हैं, एक है योर सब्सक्रिप्शन, दूसरा है नेम, सिग्नेचर वगैरह। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में आपको बता दें कि योर्स लिखा जाता है, जिसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, YOURS, यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ नहीं यूज़ किया जाता है, ना तो कोई पंचुएशन लगता है। बच्चे यहाँ पे अक्सर पंचुएशन लगाते हैं, लेकिन आप मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। आपको बस इसी स्पेलिंग को यूज़ करना है। यहाँ पर फैथफुली, ट्रूली जैसे वर्ड्स यहाँ पे यूज कर लिए जाएंगे, जैसे योर्स फैथफुली हो गया, ठीक है, योर्स ट्रूली हो गया, ठीक है। उसके नीचे जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया है, अंकित या अंकिता, यहाँ पे मेंशन कर लें। अगर क्वेश्चन में कोई नाम ना दिया हो तो आप XYZ या ABC का यूज कर लेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में जो है ये जो क्वेश्चन है ना, प्लेसिंग ऑर्डर, जैसा कि फॉर्मल लेटर है, इसलिए अन्य जो फॉर्मल लेटर है, इंक्वायरी लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर, इस तरह से इनकी जो एग्जाम में मैक्सिमम मार्किंग होती है 6 to 8 होती है, यानी ये 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, इसके नोट्स बनाएं ताकि आप एग्जाम में पूरे मार्क्स पा सकें। ओके, नेक्स्ट चीज है वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट होता है प्लेसिंग ऑर्डर का यानी फॉर्मल लेटर का, यह होता है 120 to 150। इसे कम से कम 120 वर्ड और मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 120 वर्ड या 150 वर्ड आप एग्जाम के दौरान जब काउंट करते हैं तो आपके बहुत से टाइम वेस्ट होते हैं। अगर ऐसा आपकी आदत है तो बहुत बेकार आदत है, इसको छोड़ दें। इसके लिए मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूं कि वर्ड लिमिट अप्रोक्स आप कैसे कर सकते हैं, कैसे केवल अपने लाइंस को देख करके आप बता सकते हैं कि मैंने जो राइट की है, मैंने जो चीज़ें लिखी है,
या लगभग इतने वर्ड्स हैं इसमें। आप अपनी एक लाइन को जो आप लिखते हो ना, फेयर लिखते हो, उसमें जो लाइन है उसको देख लो कि कितनी लाइंस लगभग आप एक लाइन में कितने वर्ड्स एक लाइन में लिखते हो, काउंट कर लो और उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यह लगभग आपके लिए बहुत इजी ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगा कि एग्जाम के दौरान आपके टाइम बचे और नियर अबाउट आप गेस कर सके अपने अप्रोक्स वर्ड लिमिट को कि लगभग आपने कितने में कोई भी राइटिंग को लिखा है। तो यहाँ पर जो प्लेसिंग ऑर्डर है वह समाप्त होता है। इसके फॉर्मेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेसिंग ऑर्डर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।